जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य की सुंदरकांड में आज का हमारा सर्ग। आज के सर्ग में हम रावण को देखकर दुख, भय और चिंता में डूबी हुई सीता की अवस्था का वर्णन करेंगे। तो श्रवण कीजिए, अंत तक बने रहिएगा। उस समय अनिंदिता सुंदरी राजकुमारी सीता ने जब उत्तमोत्तम आभूषणों से विभूषित तथा रूप यौवन से संपन्न राक्षस राज रावण को आते देखा, तब वे प्रचंड हवा में हिलने वाले कदली के समान भय के मारे थर थर कांपने लगी। सुंदर कांति वाली विशाल लोचना जानकी ने अपने आप को दोनों भुजाओं को वहां बैठे बैठे समेट लिया और रोने लगी। राक्षसियों के पहरे में रहती हुई विदेह राजकुमारी सीता अत्यंत दीन और दुखी हो रही थी। वे समुद्र में जीर्ण शीर्ण होकर डूबी हुई नौका के समान दुख के सागर में निमग्न थी। उस अवस्था में दशमुख रावण ने उनकी ओर देखा। वे बिना बिछोने की खुली जमीन पर बैठी थी, कट कर पृथ्वी पर गिरी हुई वृक्ष की शाखा के समान जान पड़ती थी। उनके द्वारा बड़े कठोर व्रत का पालन किया जा रहा था। उनके अंगों में अंग राग की जगह मैल जमी हुई थी। वे आभूषण धारण तथा श्रृंगार करने योग्य होने पर भी उन सब से वंचित थी और कीचड़ में सनी हुई कमल नाल की भांति शोभा पाती थी तथा नहीं भी पाती थी। संकल्पों के घोड़े से जुती हुई मनोमय रथ पर चढ़कर आत्मज्ञानी राज सिंह भगवान श्री राम के पास जाती हुई सी प्रतीत होती थी। उनका शरीर सूखता जा रहा था। वे अकेली बैठकर रोती तथा श्री रामचंद्र जी के ध्यान एवं उनके वियोग के शोक में डूबी रहती थी। उन्हें अपने दुख का अंत नहीं दिखाई देता था। वे श्री रामचंद्र जी में अनुराग रखने वाली तथा उनकी रमणीय भार्या थी। जैसे नागराज की वधु नागिन मणि मंत्र आदि से विभूषित तो छटपटाने लगती हैं, उसी तरह सीता भी पति के वियोग में तड़प रही थी तथा धूम के समान वर्ण वाले केतु से के ग्रह से ग्रस्त हुई रोहिणी के समान संतप्त हो रही थी। यद्यपि सदाचारी और सुशील कुल में उनका जन्म हुआ था, फिर धार्मिक तथा उत्तम आचार विचार वाले कुल में वे ब्याही गई थी। विवाह संस्कार से संपन्न हुई थी, तथापि दूषित कुल में उत्पन्न हुई नारी के समान मलिन दिखाई देती थी। वे क्षीण हुई विशाल कीर्ति, तिरस्कृत हुई श्रद्धा, सर्वथा हास को प्राप्त हुई बुद्धि, टूटी हुई आशा, नष्ट हुए भविष्य, उल्लंघित हुई राजज्ञा, आप उत्पात काल में धधकती हुई दिशा, नष्ट हुई देव पूजा, चंद्र ग्रहण से मलिन हुई पूर्णमासी की रात, तुषार पास से जीर्ण शीर्ण हुई कमलिनी अग्निशिखा के समान प्रतीत होती थी। वह जिस हाथी ने अपनी सूंड से हुंडेर डाला हो, अतः जिसके पत्ते और कमल उखड़ गए हो तथा जल पक्षी भय से थर्रा उठे हो, उस मथित मलिन हुई पुष्करणी के समान सीता श्रीहीन दिखाई देती थी। पति के विरह शोक से उनका हृदय बड़ा ही व्याकुल था। जिसका जल नहरों के द्वारा इधर उधर निकाल दिया गया हो, ऐसी नदी के समान वे सूख गई थी। उनके अंग बड़े सुकुमार और सुंदर थे। वे रत्न जड़ित राजमहल में रहने के योग्य थी, परंतु गर्मी से तपी और तुरंत तोड़कर फेंकी हुई कमलिनी के समान दयनीय दशा को पहुंच गई थी। जिसे युद्धपति से अलग करके पकड़कर खंभे में बांध दिया गया हो, उस हथिनी के समान वे अत्यंत दुख से आतुर होकर लंबी सांस खींच रही थी। बिना प्रयत्न के ही बंधी हुई एक ही लंबी वेणी से सीता की वैसी ही शोभा हो रही थी, जैसे वर्षा ऋतु बीत जाने पर सुदूर तक फैली हुई
हरी भरी वंश श्रेणी से पृथ्वी सुशोभित होती है। वे उपवास, शोक, चिंता और भय से अत्यंत ही क्षीण, कृशकाय और दीन हो गई थी। उनका आहार बहुत ही कम हो गया था तथा एकमात्र तप ही उनका धन था। वे दुख से आतुर हो अपने कुल देवता से हाथ जोड़कर मन ही मन ये प्रार्थना सी कर रही थी कि श्री रामचंद्र जी के हाथ से दशमुख रावण की पराजय हो। सुंदर बरोनियों से युक्त लाल, श्वेत और विशाल नेत्रों वाली सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता श्री रामचंद्र जी में अत्यंत अनुरक्त थी और इधर उधर देखती हुई रो रही थी। इस अवस्था में उन्हें देखकर राक्षस राज रावण अपने ही वध के लिए उनको लुभाने की चेष्टा करने लगा। राक्षसियों से घिरी हुई दीन और आनंद शून्य तपस्विनी सीता को संबोधित करके रावण अभिप्राय युक्त मधुर वचनों द्वारा अपने मन का भाव प्रकट करने लगा। हाथी की सूंड के समान सुंदर सीते, मुझे देखते ही तुम अपने आप को छिपा लेती हो, मानो डर के मारे अपने को अदृश्य कर देना चाहती हो। किंतु विशाल लोचने, मैं तो तुम्हें चाहता हूं, तुमसे प्रेम करता हूं। समस्त संसार का मन मोहने वाली सर्वांग सुंदरी प्रिय, तुम्हें मुझे विशेष आदर दो, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो। यहाँ तुम्हारे लिए कोई भय नहीं है। इस स्थान में न तो मनुष्य आ सकते हैं, न इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले दूसरे राक्षसी, केवल मैं आ सकता हूँ। परंतु सीते, मुझसे जो तुम्हें भय हो रहा है वो तो दूर हो ही जाना चाहिए। तुम यह न समझो कि मैंने कोई अधर्म किया है। पराई स्त्रियों के पास जाना अथवा उन्हें हर लेना यह राक्षसों का सदा ही अपना धर्म रहा है, इसमें संदेह नहीं है। मिथिलेश नंदनी, ऐसी अवस्था में भी जब तक तुम मुझे न चाहोगी तब तक मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा। देवी, इस विषय में तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। प्रिय, मुझ पर विश्वास करो और यथार्थ रूप से प्रेम दान दो। इस तरह शोक से व्याकुल न हो। एक वेणी धारण करना, नीचे पृथ्वी पर सोना, चिंतामग्न रहना, मेले वस्त्र पहनना और बिना अवसर के उपवास करना, ये सब बातें तुम्हारे योग्य नहीं है। मिथिलेश कुमारी, मुझे पाकर तुम विचित्र पुष्पमाला, चंदन, नाना प्रकार के वस्त्र, आभूषण, नाच गान और वाद्य का सुख भोगोगी। तुम स्त्रियों में रत्न हो, इस तरह मलिन वेश में न रहो। अपने अंगों में आभूषण धारण करो। सुंदरी, मुझे पाकर भी तुम भूषण आदि से असम्मानित कैसे रहोगी? ये तुम्हारा नवोदित सुंदर यौवन बीता जा रहा है। जो बीत जाता है वह नदियों के प्रवाह की भांति फिर लौटकर नहीं आता है। सुखदर्शनी, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि रूप की रचना करने वाला लोक सृष्टा विधाता तुम्हें बनाकर फिर उस कार्य से विरत हो गया, क्योंकि तुम्हारे रूप की क्षमता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं है। विदेहनंदिनी, रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली तुमको पाकर कौन ऐसा पुरुष है जो धैर्य से विचलित न होगा, भले ही वह साक्षात ब्रह्मा क्यों न हो। चंद्रमा के समान मुख वाली सुमध्य में मैं तुम्हारे जिस जिस अंग को देखता हूँ उसी में मेरे नेत्र उलझ जाते हैं। मिथिलेश कुमारी, तुम मेरी भार्या बन जाओ। पातिव्रत्य के इस मोह को छोड़ दो। मेरे यहाँ बहुत सी सुंदरी रानियां हैं, तुम उन सब में श्रेष्ठ पटरानी बनो। मैं अनेक लोगों से उन्हें मत कर, जो जो रत्न लाया हूँ वे सब तुम्हारे ही होंगे और ये राज्य भी मैं तुम्हें ही समर्पित कर दूंगा। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं विभिन्न नगरों की मालाओं से अलंकृत इस सारी पृथ्वी को जीत कर राजा जनक के हाथ में सौंप दूंगा। इस संसार में भी किसी दूसरे ऐसे पुरुष को नहीं देखता जो मेरी सामना कर सके। तुम युद्ध में
मेरा वह महान पराक्रम देखना जिसके सामने कोई प्रतिद्वंदी टिक नहीं पाता है। मैंने युद्ध स्थल में जिनकी ध्वजाएं तोड़ डाली थी, वे देवता और असुर मेरे सामने ठहरने में असमर्थ होने के कारण कई बार पीठ दिखा चुके हैं। तुम मुझे स्वीकार करो, आज तुम्हारा उत्तम श्रृंगार किया जाए और तुम्हारे अंगों में चमकीले आभूषण पहनाए जाए। आज मैं श्रृंगार से सुसज्जित हुए तुम्हारे सुंदर रूप को देख रहा हूं। तुम उदारतावश मुझ पर कृपा करके श्रृंगार से संपन्न हो जाओ। तुम मुझ पर विश्वास करो। यशस्विनी, तुम मेरी समृद्धि और धन संपत्ति की ओर तो देखो। राम ने विजय की आशा त्याग दी है। वे श्रीहीन होकर वन वन में विचर रहे हैं, व्रत का पालन करते हैं और मिट्टी की वेदी पर सोते हैं। अब तो मुझे यह भी संदेह होने लगा है कि वे जीवित भी हैं या नहीं। विदेह नंदिनी, जिनके आगे बगुलों की पंक्तियां चलती हैं, उन काले बादलों से छिपी हुई चंद्रिका के समान तुमको अब राम पाना तो दूर रहा, देख भी नहीं सकते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप इंद्र के हाथ में गई हुई कीर्ति को न पा सका, उसी प्रकार राम भी मेरे हाथ से तुम्हें नहीं पा सकते हैं। मनोहर मुस्कान, सुंदर दंत वाली तथा रमणीय नेत्रों वाली विलासिनी भीरू जैसे गरुड़ सर्प को उठा ले जाते हैं, उसी प्रकार तुम मेरे मन को हर लेती हो। तुम्हारा रेशमी पीतांबर मेला हो गया है, तुम बहुत दुबली पतली हो गई हो। तुम्हारे अंगों में आभूषण भी नहीं है, तो भी तुम्हें देखकर अपनी दूसरी स्त्रियों में मेरा मन नहीं लगता है। जनक नंदिनी, मेरे अंतपुर में निवास करने वाली जितनी भी सुवर्ण गुण संपन्न रानियां हैं, उन सब की तुम स्वामिनी बन जाओ। काले केशों वाली सुंदरी जैसे अप्सराएं लक्ष्मी की सेवा करती हैं, उसी प्रकार त्रिभुवन की श्रेष्ठ सुंदरियां यहाँ तुम्हारी परिचर्या करेगी। कुबेर के यहाँ जितने भी अच्छे रत्न और धन हैं, उन सब का तथा संपूर्ण लोकों का तुम मेरे साथ सुखपूर्वक उपभोग करो। देवी, राम तो न तप से, न बल से, न पराक्रम से, न धन से और न तेज अथवा यश के द्वारा ही मेरी समानता कर सकते हैं। तुम दिव्य रस का पान विहार रमण करो। मैं तुम्हें धन की राशि और सारी पृथ्वी भी समर्पित कर देता हूँ। तुम मेरे पास रहकर मनचाही वस्तुएं ग्रहण करो। तुम सोने से निर्मल हारों से अपने अंग को विभूषित करके मेरे साथ समुद्र तटवर्ती उन काननों में विहार करो। उस भयंकर राक्षस की यह बात सुनकर सीता को बड़ी ही पीड़ा हुई। उन्होंने दीन वाणी में बड़े दुख के साथ धीरे धीरे उत्तर देना आरंभ किया। उस समय सुंदर अंगों वाली पतिव्रता देवी तपस्विनी सीता दुख से आतुर होकर रोती हुई कांप रही थी और अपने पति देव का ही चिंतन कर रही थी। पवित्र मुस्कान वाली विदेह नंदिनी ने तिनके की ओट करके रावण को इस प्रकार उत्तर दिया, तुम मेरी ओर से अपना मन हटा लो और आत्मीय जनों अपनी ही पत्नियों से प्रेम करो। जैसे पापाचारी पुरुष सिद्धि की इच्छा नहीं कर सकता है, उसी प्रकार तुम मेरी इच्छा करने के योग्य नहीं हो। जो पतिव्रता के लिए निंदित हैं, वह न करने योग्य कार्य में कदापि नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक महान कुल में उत्पन्न हुई हूँ और ब्याह करके एक पवित्र कुल में आई हूँ। रावण से ऐसा कहकर यशस्विनी विदेह राजकुमारी ने उसकी ओर अपनी पीठ फेर ली और इस प्रकार कहा, रावण, मैं सती और पराई स्त्री हूँ, तुम्हारी भार्या बनने योग्य नहीं हूँ। निशाचर, तुम श्रेष्ठ धर्म की ओर दृष्टिपात करो और सत्पुरुषों के व्रत का अच्छी तरह से पालन करो। जैसे तुम्हारी स्त्रियां तुमसे संरक्षण पाती हैं, उसी प्रकार दूसरों की स्त्रियां की भी तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। तुम अपने को आदर्श बनाकर अपनी ही स्त्रियों में अनुरक्त रहो। जो अपनी स्त्रियों से संतुष्ट नहीं रहता तथा जिसकी बुद्धि धिक्कार देने योग्य है, उस चपल इंद्रियों वाले चंचल पुरुष को पराई स्त्रियां
पराभव को पहुंचा देती हैं। उसे क्या यहाँ सत्पुरुष नहीं रहते हैं, अथवा रहने पर भी तुम उनका अनुसरण नहीं करते हो, जिससे तुम्हारी बुद्धि ऐसी विपरीत तथा सदाचार शून्य हो गई है? अथवा बुद्धिमान पुरुष जो तुम्हारे हित की बात कहते हैं, उसे निसार मानकर राक्षसों के विनाश पर तुले रहने के कारण तुम ग्रहण ही नहीं करते हो। जिसका मन अपवित्र तथा सदुपयोग को नहीं ग्रहण करने वाला है, ऐसे अन्यायी राजा के हाथ में पड़कर बड़े बड़े समृद्धिशाली राज्य और नगर नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार यह रत्न राशि से पूर्ण लंकापुरी तुम्हारे हाथ में आ जाने से अब अकेले तुम्हारे ही अपराध से बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगी। रावण, जब कोई अदूरदर्शी पापाचारी अपने कुकर्मों से मारा जाता है, उसी समय उसका विनाश होने पर समस्त प्राणियों को प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार तुमने जिन लोगों को कष्ट पहुंचाया है, वे तुम्हें पापी कहेंगे, और बड़ा अच्छा हुआ जो इस आतताई को यह कष्ट प्राप्त हुआ, ऐसे कहकर हर्ष मनाएंगे। जैसे प्रभा सूर्य से अलग नहीं होती है, उसी प्रकार मैं श्री रघुनाथ जी से अभिन्न हूँ। ऐश्वर्य या धन के द्वारा तुम मुझे लुभा नहीं सकते हो। जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी की सम्मानित भुजा पर सिर रखकर अब मैं किसी दूसरे की बाह के तकिया कैसे लगा सकती हूँ? जिस प्रकार से वेद विद्या आत्मज्ञानी सनातक ब्राह्मण की संपत्ति होती है, उसी प्रकार मैं केवल उन पृथ्वीपति रघुनाथ जी की ही भार्या होने योग्य हूँ। रावण, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि जिस प्रकार वन में समागम की वासना से युक्त हथिनी को कोई गजराज से मिला दे, उसी प्रकार तुम मुझ दुखिया को श्री रघुनाथ जी से मिला दो। यदि तुम अपने नगर की रक्षा और दारुण बंधन से बचने की इच्छा हो, तो पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपना मित्र बना लेना चाहिए, क्योंकि वे ही इसके योग्य हैं। भगवान श्री राम समस्त धर्मों के ज्ञाता और सुप्रसिद्ध शरणागत वत्सल है। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो, तो उनके साथ तुम्हारी मित्रता हो जानी चाहिए। तुम शरणागत वत्सल श्री राम की शरण लेकर उन्हें प्रसन्न करो। इस प्रकार मुझे श्री रघुनाथ जी को सौंप देने पर तुम्हारा भला होगा। इसके विपरीत आचरण करने पर तुम बड़ी ही भारी विपत्ति में पड़ जाओगे। तुम्हारे जैसे निशाचर को कदाचित हाथ से छूटा हुआ वज्र बिना मारे छोड़ सकता है, और काल भी बहुत दिनों तक तुम्हारी उपेक्षा कर सकता है, किंतु क्रोध में भरे हुए लोकनाथ रघुनाथ जी कदापि नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। इंद्र के छोड़े हुए वज्र की गड़गड़ाहट के समान तुम शिव रामचंद्र जी के धनुष की घोर टंकार सुनोगे। यहाँ श्री राम और लक्ष्मण के नामों से अंकित और सुंदर गांठ वाले बाण प्रज्वलित मुख वाले सर्पों के समान शीघ्र ही गिरेंगे। वे कंक पत्र वाले बाण इस पुरी में राक्षसों का संहार करेंगे, इसमें संशय नहीं है। वे इस तरह बरसेंगे कि यहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं रह पाएगी। जैसे विंतानंदन गरुड़ सर्पों का संहार करते हैं, उसी प्रकार श्री राम रूपी महान गरुड़ राक्षस राज रूपी बड़े बड़े सर्पों को वेग पूर्वक उच्छिन्न कर डालेंगे। जैसे भगवान विष्णु ने अपने 3 ही पगों द्वारा असुरों से उनकी उद्दीप्त राजलक्ष्मी छीन ली थी, उसी प्रकार मेरे स्वामी शत्रुसूदन श्री राम मुझे शीघ्र ही तेरे यहाँ से निकाल ले जाएंगे। राक्षस, जब राक्षसों की सेना का संहार हो जाने से जनस्थान का तुम्हारा आश्रय नष्ट हो गया और तुम युद्ध करने में असमर्थ हो गए, तब तुमने छल और चोरी से ये नीच कर्म किया है। नीच निशाचर, तुमने पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण के सोने आश्रम में घुसकर मेरा हरण किया था। वे दोनों उस समय माया मृग को मारने के लिए वन में गए हुए थे। श्री राम और लक्ष्मण की तो गंध पाकर भी तुम उनके सामने नहीं ठहर सकते। वैसे इंद्र की 2 बाहों के साथ युद्ध छिड़ने पर वत्रासुर की 1 माह के लिए संग्राम के बोझ को संभालना असंभव हो गया, उसी प्रकार सम्रांगण में उन दोनों भाइयों के साथ युद्ध का
जुआ उठाए रखना या टिकना तुम्हारे लिए सर्वथा असंभव है। वे मेरे प्राणनाथ श्री राम सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ आकर अपने बाणों द्वारा शीघ्र ही तुम्हारे प्राण हर लेंगे, ठीक उसी तरह जैसे सूर्य थोड़े से जल को अपनी किरणों द्वारा शीघ्र ही सुखा देता है। तुम कुबेर के कैलाश पर्वत पर चले जाओ अथवा वरुण की सभा में जाकर छिप जाओ, किंतु काल का मारा हुआ विशाल वृक्ष जैसे वज्र का आघात लगते ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार तुम दशरथ नंदन श्री राम के बाण से मारे जाकर तत्काल ही प्राणों से हाथ धो बैठोगे। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि काल तुम्हें पहले से ही मार चुका है। इस प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामायण आदि काव्य सुंदरकांड में हमारा 21वां सर्ग पूरा होता है। आगे का हम सर्ग कल प्रारंभ करेंगे। कल सर्ग में हम रावण का सीता को 2 माह की अवधि देना, सीता का उसे फटकारना, फिर रावण का उन्हें धमका कर राक्षसों के नियंत्रण में रखकर स्त्रियों सहित पुनः महल को लौट जाने का वर्णन करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। आप सभी स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपना और अपनों का। धन्यवाद।